किसान भाइयों राम राम। यदि आपके खेत के अंदर पिछले 2 सालों से धान की फसल के अंदर हल्दी रोग यानी कि फाल समट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों कि पिछले 2 सालों के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हम लोग देखते हैं तो पिछले 2 सालों के अंदर फाल समट यानी कि हल्दी रोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर धान की हर एक किस्म के अंदर आ रहा है। तो हमें उस चीज़ के लिए यानी कि हल्दी रोग के लिए आज ही हमें ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि लास्ट में जाके जब बल्ली निकलने का टाइम आता है, दाने भराव का टाइम आता है, तो ये हल्दी रोग हमारी धान की फसल के ऊपर ना आए। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम लोग कारण जानते हैं, क्योंकि कारण जानने के बाद हमें काफ़ी चीज़ों का ये पता लग जाएगा भी आज से ही हमें उस हल्दी रोग की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बड़ा कारण रहता है वो रहता है कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग। और वो कब से कब तक, वो शुरू से लेके और लास्ट तक जब प्रयोग रहता है तो आपके खेत के अंदर ये जो हल्दी रोग की समस्या है वो औरों के मुकाबले ज़्यादा दिखेगी। तो किसान भाइयों जहाँ पे यूरिया की एक्सेस मात्रा दी हुई है कि हम लोग यदि प्रति एकड़ की बात करें तो जैसे हमें 110 किलो 120 किलो प्रति एकड़ यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन छोटी वेराइटियां जब लगती है कि जब जुलाई मंथ में यानी कि जब हम लोग जुलाई महीने के अंदर छोटे टाइम की किस्में लगाते हैं या जून के लास्ट हफ्ते के अंदर किस्में लगाते हैं तो हम उसको बढ़ाने के चक्कर में, उसकी बढ़वार करने के चक्कर में हम यूरिया का एक्सेस प्रयोग भी करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण लास्ट में जाके हल्दी रोग के रूप में ही परिवर्तित होता है। तो किसान भाइयों हमें सिफारिश मात्रा जो यूरिया की दी हुई है, नाइट्रोजन की दी हुई है, वो यूरिया ही अपने खेत के अंदर डालनी है। और वो यूरिया हमें किस्तों के अंदर डालनी है। हमें एक साथ में वो यूरिया नहीं देना है, हमें 3 किस्तों के अंदर यूरिया डाल के, यानी कि धान की एक एवरेज टाइम का मैं बात करूं तो 40 दिन तक 45 दिन तक लास्ट किस्त देकर ख़त्म करके उसके बाद में यूरिया का कोई भी छिट्टा या छिड़काव अपने को धान की फसल के ऊपर नहीं करना है। यानी कि अपने को खेत के अंदर नहीं डालना है। हम लोग स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन की, कोई दिक्कत नहीं है, यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें दानेदार जो यूरिया है उसका छिट्टा हमें खेत के अंदर नहीं देना है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा खासकर हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने कई किसानों को ऐसा भी देखा है जब बल्ली निसारे पे आ गई है और निसारा पूरा बढ़िया 50-60% निसारा हो चुका है, कई किसान भाई ऐसे हैं जो शाम को या सुबह जल्दी यूरिया खेत के अंदर डालते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा दूसरा कारण बनता है। तो नाइट्रोजन का हमें एक्सेस प्रयोग यानी कि ज़्यादा हमें प्रयोग नहीं करना है, हमारी जो सिफारिश मात्रा है उतना ही हम लोगों को प्रयोग करना है। किसान भाइयों जब आप छोटे समय की धान की किस्म लगा रहे हो तो उसने अपने टाइम के अनुसार ही ग्रोथ करना है, उसने अपने टाइम के अनुसार ही बढ़वार करना है। तो आपको एक्सेस यूरिया देके उसको बढ़वार नहीं करवाना है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण अपने लोगों का बनता है। तो जो अधिक मात्रा में यूरिया अपने खेत के अंदर हम लोगों को नहीं देना है, इस बात का खासकर हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है कि जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसके बारे में काफ़ी वीडियो आ रही है कि खेत के अंदर लंबे समय तक पानी भर के नहीं रखना है। तो ये एक नमी पैदा करने का सबसे बड़ा कारण रहता है कि उस खेत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नमी पैदा हो जाती है, और नमी जब पैदा हो जाती है तो ये रोग नमी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। नमी मीन्स मॉइस्चर, यानी कि ज़्यादा जब मॉइस्चर पैदा हो गया तो ये रोग आने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हमें खेत के अंदर लंबे समय तक पानी खड़ा नहीं रखना है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मौसम के अंदर अत्यधिक नमी। हाँ किसान भाइयों ये सही है कि जब निसारे का टाइम होता है तो उस टाइम भी बरसात होती है, और जो बरसात की वजह से ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है तो वो नमी यानी कि वो मॉइस्चर इस रोग को फैलाने के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बाद जो कारण की बात करें वो कारण होता है कि पिछले साल के अवशेष। यानी कि किसान भाइयों कई बार क्या होता है कि मान लो मैं पिछले साल की बात करूं 2025 के अंदर ये जो फाल समट है, हल्दी रोग है, बहुत ज़्यादा आया है, उसके कोई न कोई अवशेष अपने खेत के अंदर बच जाते हैं, या हम ये कह देते हैं कि पराली यानी कि धान का जो अवशेष है वो भी अपने खेत के अंदर बच जाता है। वो कारण भी अपने खेत के अंदर हल्दी रोग फैलाने का बनता है।
तो मेरा कहना यही है कि जो भी अवशेष आपके खेत में बचता है तो उसको खत्म करना है, यदि आपके खेत के अंदर हल्दी रोग ज़्यादा आया है तो इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो बनता है कि जो हाइब्रिड धान है या छोटे दिनों की जो किस्में हैं उसके अंदर जो पिछले साल है वो अपने को हल्दी रोग ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये जो किस्में हैं इन रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशील नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जब हम लोग ये वैरायटियाँ ये किस्में हम लोग बिजाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं तो हमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली बात है वो वो है कि नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि यूरिया की जो एक्सेस मात्रा है, ज़्यादा मात्रा है या एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर यूरिया देना, तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें जो सिफारिश मात्रा है स्टेज के हिसाब से वो मात्रा ही हम लोगों को देना है। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब धान की फसल में बल्ली निसारा हो जाता है, जब बल्लियां निकल जाती है तो उसके बाद में कोई यूरिया हम लोगों को खेत के अंदर नहीं डालना है। इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें होगी जो धान के अंदर हल्दी रोग फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। तो किसान भाइयों आज से ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें पानी नहीं भर के रखना, ज़्यादा हमें यूरिया नहीं देना। ये दो काम अपने हाथ के अंदर है, ये हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर हम लोगों को नहीं देना है। तो दो चीज़ें तो ये होगी जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आगे बात की हम लोग स्प्रे के अंदर और क्या कर सकते हैं कि ब्लाइटॉक्स जब बल्ली निकलने का समय होता है उससे पहले यानी कि बल्ली निसारे से पहले ब्लाइटॉक्स यानी कि ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने को स्प्रे करना है। आगे आने वाले टाइम में यदि हल्दी रोग यानी कि फाल समट आता है तो वो फाल समट हमारे खेत के अंदर ना आए या कम आए। दूसरा जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसको हम लोग जटायु नाम से जानते हैं, क्लोरोथेलोनिल उसके अंदर केमिकल होता है। उसकी मात्रा जो होती है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हम क्लोरोथेलोनिल जो जटायु वाला साल्ट है उसको हम लोग धान निसारे के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार के दाने के ऊपर धब्बे नहीं आएंगे। अब आगे बात तीसरा जो कंट्रोल किससे कर सकते हैं, तो किसान भाइयों जो सबसे ज़्यादा जो हमें कंट्रोल देखने को मिला है जोल केमिस्ट्री यानी कि टेबुकोनाजोल, दूसरा डाइफेनोकोनाजोल, तीसरा प्रोपिकोनाजोल। तो टेबुकोनाजोल एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वो मतलब दवा आप लोग छिड़क सकते हो। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल एमिस्टारटॉप जिसको हम लोग बोलते हैं वो दवा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोपिकोनाजोल जिसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं उस दवा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्प्रे के अंदर आप लोगों को बताया तो ये हमारे कंट्रोल है। और खासकर दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं देना है और हमें लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर धान की फसल में पानी नहीं खड़े रखना है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मेरी तरफ से यही है कि हमें आज से ही हमें धान के अंदर जो हल्दी रोग आता है उसका हम लोगों को ध्यान रखना है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।